वृषभ लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब विचार करेंगे, जहां पर शुक्र अपने ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ। तो शुक्र यहां स्थित हैं तो अब वो तुला राशि में आ जाते हैं राहु के साथ। और ये जो कंजक्शन बन रहा है, अब अगर किसी पुरुष का चार्ट हो तो उसको अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा कर्जे जैसी स्थिति झेलनी पड़ सकती है। इवन आपका जो पार्टनर है वो आपको गलत तरीके से ब्लेम कर सकता है। हालांकि यहाँ राहु आपको कैरियर वाइज काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं। लग्नेश होने के साथ साथ शुक्र क्योंकि 6th हाउस के स्वयं लॉर्ड हैं, तो शुक्र यहाँ वक्री कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपने आप को लेके, अपने जीवन साथी या अपने रिलेशनशिप को लेके, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी। यहाँ पे राहु आपके कैरियर वाइज जो जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं कैरियर में आगे बढ़ने में, उनको दूर करने का काम करेंगे। बट जब भी आप किसी के साथ मैरिज करते हैं, इवन रिलेशनशिप वगैरह में आते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन अगर पुरुष के केस में, पुरुष के चार्ट में है, तो वो आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अट्रैक्शन दिलाएगा, काफ़ी नेम फेम दिलाएगा, और जो अपोजिट जेंडर है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका रुझान रहेगा। ऐसे में अगर यहाँ शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में जो सामने वाला पर्सन है वो आपको बहुत ही गलत तरीके से ब्लेम कर सकता है और बदनामी करवा सकता है। यहाँ पे जब भी आप मैरिज करते हैं तो आपको एक बहुत ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी, और क्योंकि शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं और 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी लाइफ में। अब तो राहु जो है वो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये देखना होगा कि जिस पार्टनर के साथ आप मैरिज कर रहे हैं वो लुक वाइज कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ कैसी हैं, वास्तव में उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज तो नहीं है, या आगे चलकर उसकी मेंटलिटी ऐसी तो नहीं है जो बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल रिस्क वो ले लेगा। ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो मैरिज के पश्चात आपके फॉरेन सेटल होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, या तो फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका फॉरेन कनेक्शन हो सकता है। बट मोस्टली जीवन साथी के कैरियर की वजह से या जीवन साथी की वजह से वो आपका कनेक्शन बनेगा। अब यहाँ पे कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं आपके 6th हाउस में, आप जरूर देखिएगा। जो भी अन्य ग्रह यहाँ बैठा है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो वो ग्रह यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा, उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेना आसान होगा। बट अगर मान लो राहु का कोई भी शत्रु ग्रह यहाँ बैठा है राहु और शुक्र के साथ, उस केस में आपको मैरिड लाइफ या अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने की संभावना रहेगी। शुक्र यहाँ है तो जब भी आप शादी करते हैं या इवन शादी से पहले भी जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह करें तो बिजनेस में पार्टनरशिप को अवॉइड करें। अगर आपको पार्टनरशिप करना ही है तो स्त्रियों से पार्टनरशिप करने से बचें। यहाँ पे अब शुक्र वास्तव में कैसी स्थिति में, क्या शुक्र अस्त तो नहीं है, क्या वो वक्री तो नहीं है, या वो राहु के कितने ज़्यादा क्लोज है। देखिए वक्री होने के केस में क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप यहाँ राहु के ऑब्सेशन में ज़्यादा आएंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। शुक्र के वक्री होने के केस में आप स्वयं भी कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज ले लिया हो, आपके बॉस के साथ डील करना, कलीग्स के साथ डील करना आपको उतना ईजी नहीं रहेगा। इवन जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अदर कास्ट के हो सकते हैं, अदर रिलीजन या अदर कंट्री के हो सकते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो व्यवहार है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो आपको उनके व्यवहार को समझने, उनकी पर्सनैलिटी वाइज उनकी स्थितियों को समझने में काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट अब आपके 6th हाउस में स्थित होगा, क्योंकि वो अपने उन भावों की एनर्जी को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है आपके 6th हाउस से, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उन भावों को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनका स्वामी यहाँ आपके 6th हाउस में आ गया है। अगर हम इस कंजक्शन को दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 10th हाउस पे आ जाता है। 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो आपको कैरियर के मामलों में बेटर डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करेगा। बट शुक्र का यहाँ पे जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो अच्छा होना चाहिए आपके लिए, या अगर यहाँ जुपिटर जैसे प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा हो तो थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा आपके लिए। बट राहु यहाँ पे आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, और क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप मैरिज होने के पश्चात अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे आप, लेकिन स्वयं के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा समय निकाल पा रहे हैं। इसके साथ साथ 6th हाउस की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेते समय, इवन अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर तो आप फैसला ले ही रहे हैं, लेकिन अपने
अपनी सेहत को लेके, अपनी डेली लाइफ को लेके जो भी आप फैसले लेने वाले हैं उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर की ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ उसके बाद राहु जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं वो आपके 12th हाउस पे डाल रहे हैं, तो 10th और 12th को वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो 10th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो ग्रह आपको जरूर यहाँ कैरियर में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर पाएगा राहु की दृष्टि की वजह से। इसके साथ ही राहु और शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे आ जाता है। बट 12th हाउस में आपके क्योंकि केतु स्थित है, इसलिए केतु को जितना भी एनर्जी यहाँ मिल रहा है किसी भी प्लैनेट से, या इवन केतु के साथ भी अगर कोई प्लैनेट आपके 12th में बैठा है तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है केतु के थ्रू। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट यहाँ है आपके 12th हाउस में, वो जो केतु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे। उन भावों से रिलेटेड आपको प्लानिंग करना, कोई भी काम करना या किसी भी प्रकार के डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। तो एक तरफ आपका उन भावों के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 12th हाउस आपका बेडरूम है, इसलिए जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो आपके 12th लॉर्ड है, यानी आपके 12th लॉर्ड मंगल हैं, तो मंगल आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्या उनका संबंध केतु के साथ है या नहीं। अगर मंगल का संबंध चाहे राहु के साथ है, शुक्र के साथ है या केतु के साथ है, तो आपको मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप में लगभग प्रॉब्लम होना तय है। अब अगर मान लो राहु शुक्र का यह कंजक्शन किसी स्त्री के चार्ट में बनता हो, स्त्री के चार्ट में बनने के केस में कहीं ना कहीं वो स्त्री बहुत ज़्यादा खर्चीली हो सकती है। वो अपने जहाँ भी वर्क प्लेस पे काम करेगी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन लाएगा, मान सम्मान लाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से वो स्त्री कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क में फंस सकती है। इसके साथ ही अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो फिर राहु आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कैरियर को लेकर एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेंगी आपकी, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी आपको रहेगा, लेकिन फैमिली और लाइफ स्टाइल को लेकर भी आप में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। तो फैमिली के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, आप अपना खान पान रहन सहन मैनेज करने में कभी कभी सक्षम नहीं होंगे उतने अच्छे से। इसके साथ साथ अपना जो सेविंग है या अपनी जो भी इनकम है उसको लेके कुछ ऐसे गलत फैसले लालच में आके लेंगे जिससे आपका नुकसान होगा। तो अक्सर आपके आर्थिक स्थिति में, आपके करियर में काफ़ी सारे सडन चेंजेस और उतार चढ़ाव आने के चांस हैं। मैरिज होने के पश्चात आप हो सकता है कि फॉरेन की तरफ रुख करने लगे, इवन फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। बट जब भी आपके मैरिड लाइफ की बात आती है, जब भी आपके रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन की बात आती है, तो उस केस में ये बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट है। तो अब आप अपने पार्टनर को जज करने में भी उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते कभी कभी। तो जब भी आप मैरिज कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के साथ आप मैरिज कर रहे हैं, अगर आपका वो पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिला है, अक्सर पुरुषों के केस में, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आप यहाँ राहु को फॉलो कर रहे हैं और शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हो रही। तो जितनी ज़्यादा यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी अपने जीवन साथी से बढ़ रही है और उतनी ज़्यादा अटैचमेंट भी आपके अपने जीवन साथी से बढ़ रही है। तो इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट बन जाती है। अब यहाँ पे राहु एक चीटर जैसा प्लेनेट है, तो वो रिलेशनशिप के मामलों में उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि आपको क्या वास्तव में राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको इनमें से किसी की भी महादशा है तो उस दशा में इनका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। बट आपकी जो दशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में।